तड़तड़ा के गर्मी पड़ रही है और चुनाव वाली गर्मी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जब मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, कौन सा ऐसा दर्द जो जनता का रहा है और आपको भी वो दर्द कहीं न कहीं से अंदर से चोट पहुंचा दिया हो, वो हम जानना चाहेंगे कि जनता का दर्द आप बताइएगा। और जो आप अगर अध्यक्ष बन रहे हैं यानी आपकी पत्नी बन रही है तो उसका निराकरण आप कैसे करें? जब बजट आता है सरकार का तो उसमें कहीं नहीं लिखा रहता भेदभाव करना है। वो सरकार खजाना देती है और इस नीयत से देती है कि जहां विकास नहीं हुआ है वहां विकास करिए। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। तड़तड़ा के गर्मी पड़ रही है और चुनाव वाली गर्मी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। नमस्कार, आशु अनाज रिस्की रिपोर्टर वाला। और रिस्की रिपोर्टर वाला आज बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया है, पूर्व विधायक जी को ही पकड़ लिया है। और पूर्व विधायक जी को पकड़ने के बाद आज यहाँ आप लोगों के सामने उगलवा लेगा कि आप ही क्यों नगर पंचायत में। तो मैं चाहूंगा विधायक जी पहले हमारे दर्शकों से आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि आज यहाँ लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं आपके साथ में। मैं संजय प्रताप जायसवाल, पूर्व विधायक, रुधौली विधानसभा। आज रुधौली नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता प्रताप जायसवाल के कार्यालय उद्घाटन का समारोह था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, साथ ही साथ एक खूबसूरत पदयात्रा थी जो जनता को उत्साहित कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, विकल्प नहीं है विधायक जी, लेकिन जनता यो कह देगी कि आप ही क्यों। देखिए, सवाल सही है कि आप ही क्यों। 25 साल से अनवरत गरीब जनता के बीच हम लोग स्थापित हैं। राजनीति में जाति विशेष, धर्म विशेष को पीछे छोड़ के 2012 से विधायक के रूप में 2022 तक हम लोगों ने जनता की सेवा की है। 2022 में पार्टी ने मेरी पत्नी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। अनवरत हम लोग जनता की सेवा करते रहे और मुझे लगता है कि पिछली बार 2017 में संगीता प्रताप जायसवाल रुधौली नगर पंचायत का चुनाव लड़ी थी, दूसरे स्थान पे थी। और इस बार भी आरक्षण जो है पिछड़ा घोषित होने के नाते फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपना उम्मीदवार घोषित किया है और अपने विश्वास जताया है। और मुझे लगता है कि जनता हम सब के संघर्ष और प्रयास और सेवा के नाते पिछली बार जो चूक कर गई थी इस बार वो चूक नहीं करेगी और संगीता प्रताप जायसवाल और यहाँ की जनता की बदौलत रुधौली नगर पंचायत में कमल का फूल खिलेगा। लेकिन कैसे खिल पाएगा जब समाजवादी पार्टी वाला आरोप लगा देता है खाली हिंदू मुस्लिमवादी राजनीति करती है भाजपा। देखिए, अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति करती भाजपा और समाजवादी का प्रत्याशी अगर पढ़ा लिखा कुछ विचार व्यक्त करता तो समझ में आता। भारतीय जनता पार्टी का राशन बंटता है तो कोई उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का किसान सम्मान निधि बढ़ती है तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में सभी को घर देती है तो तब कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। हिंदू मुसलमान है क्या? जब मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अब मैं ये नहीं कहता कि हम पसंद किसे करते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम मतदान किसको करेंगे। 14 में लोगों ने विश्वास जताया, 2019 में विश्वास जताया, 17 में योगी जी पे विश्वास जताया, 22 में विश्वास जताया। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केंद्र में और राज्य में अगर सरकार है तो नगर पंचायत में भी सरकार बनेगी तो बेहतर विकास होगा। और बेहतर विकास के लिए हम लोग इस बार मैदान में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं जनता उनका जवाब 11 तारीख को देगी। विधायक जी, नगर पंचायत के गली कूचों से गुजर कर आप निकल के आते हैं और जब आप गली कूचे में जाते होंगे तो जनता अपना दर्द कहती होगी कि पिछले 5 वर्ष में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कौन सा ऐसा दर्द जो जनता का रहा है और आपको भी वो दर्द कहीं न कहीं से अंदर से चोट पहुंचा दिया हो, वो हम जानना चाहेंगे कि जनता का दर्द आप बताइएगा। और जो आप अगर अध्यक्ष बन रहे हैं यानी आपकी पत्नी बन रही है तो उसका निराकरण आप कैसे करें? देखिए, नगर पंचायत रुधौली का जब सृजन हुआ और जब हम लोगों को इसका मौका मिला कि हम लोग इसको नगर पंचायत स्थापित करा पाए तो सपने बहुत देखे थे और हम लोग इसीलिए जनता के बीच आए थे कि हमें 5 साल मिलेगा और हम बेहतर तरीके से रुधौली को सजा पाएँ। लेकिन जनता का निर्णय जो आया वो सिरोधार्य था
फिर जो भी अध्यक्ष महोदय अपना काम कर पाए, जो उन्हें फंड मिलता रहा, जितना वो कर पाए उन्होंने किया। लेकिन राजनीति में काम कभी खत्म नहीं होते, विश्वास बड़ा है। काम की प्राथमिकताएं कैसी है? आप काम की प्राथमिकताओं को जगह अगर देखेंगे रुधौली नगर पंचायत में घूम के, तो आपको लगेगा काम भेदभाव पूर्ण हुए हैं। कहीं का विकास और कहीं का नहीं विकास। जब बजट आता है सरकार का, तो उसमें कहीं नहीं लिखा रहता भेदभाव करना है। वो सरकार खजाना देती है और इस नीयत से देती है कि जहां विकास नहीं हुआ है वहां विकास करिए। इस भेदभाव पूर्ण विकास का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। सरकार ने डूडा के तहत बहुत सारी योजनाएं भेजी रुधौली नगर पंचायत में, और आपको मैक्सिमम इंटरलॉकिंग के काम में डूडा की परियोजना से रुधौली नगर पंचायत सजा हुआ है। ये बीजेपी सरकार की देन है। बीजेपी सरकार ने समाजवादी के अध्यक्ष के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वहां भेदभाव नहीं हुआ, भेदभाव यहां हुआ, जमीन पे, जहां काम होना चाहिए था। काम में छोटा बड़ा तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। मोदी सरकार, योगी सरकार जब काम भेजती है तो काम को काम की कमी के आधार पर भेजती है कि काम कहां जरूरी है। जो भी नगर पंचायत में माननीय सभासद गण 5 साल रहे हैं, आप उनमें से किसी का अनुभव ले लो, आपको लगेगा कि डिक्टेटरशिप थी। एक मुखिया अपने 15 सदस्यों के साथ सहानुभूतिपूर्ण वातावरण से कार्य नहीं कर पाया। जब फलदार वृक्ष होता है तो उसको झुक के रहना होता है। मोदी जी खजाना बांटते, योगी जी खजाना बांटते, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करते कि समाजवादी के विधायक हैं, ये समाजवादी के सांसद हैं, इनके इलाके में विकास की योजना नहीं जाएगी। वहां भी प्रधानमंत्री के आवास गए, वहां भी डूडा की योजना गई, वहां भी बिजली गई, वहां भी सड़क गई। कुछ लोग भ्रमित हैं, और भ्रमित इस बात से नहीं है, भ्रमित इस बात से है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी यहां स्थापित ना हो जाए, इसलिए उसको हिंदू मुसलमान का आईना बना देते हैं। हम तो नहीं बनाते, हम तो कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मजबूत लोकतंत्र कैसे बनेगा? अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे मुस्लिम परिवारों पर भरोसा किया है। नगर पंचायत के चुनाव में, पालिका के चुनाव में, अगर हिंदू मुसलमान की वो जो बात करते हैं, पहले वो देख लें सूची को, और सूची में उन्हें महसूस हो जाएगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं उसमें मुस्लिम मंत्री भी हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अगर किसी मुस्लिम मंत्री को मिला है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अल्पसंख्यक मतलब वो सिखों को भी दे सकते थे, जैन को भी दे सकते थे, महावीर को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक में मुस्लिम परिवार को मुखिया बनाया। कुछ लोग अपनी दिशा से भटक गए। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे काम कर रहा है और बहुत विश्वास के साथ काम कर रहा है। उन्हें मोदी योगी के काम पे इसलिए भरोसा है कि मोदी योगी किसी गरीब के बजाय किसी अमीर को योजना नहीं दे रहे। आयुष्मान भारत किसके लिए बना है? गरीब के लिए बिना, कोई टाटा बिरला के लिए नहीं बना। प्रधानमंत्री शहरी आवास किसी अमीर के लिए नहीं आ रहा, गरीब के लिए आ रहा है। राशन किसी अमीर को नहीं मिल रहा है, किसान सम्मान निधि किसी अमीर किसान को नहीं मिल रही। जो समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद में तो सभी जातियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर समाजवाद को कौन चला रहा है कि जो गरीबों की एक एक घर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब भी आप मोहल्लों में जाएंगे तो आपको भेदभावपूर्ण विकास मिलेगा। क्या खजाने का पैमाना ऐसा नहीं था कि 5 साल में इस मोहल्ले को छोड़ दिया, इस मोहल्ले का विकास कर दिया? तो इस मोहल्ले का क्या गलती था? इस मोहल्ले की तो गलती नहीं थी ना। इस मोहल्ले की क्या मतलब इनाम दिया कि इस मोहल्ले को सजा दी? क्यों ऐसा किया?
विकास में मोदी जी जब भेदभाव नहीं करते तो आप कौन है नीचे बैठ के भेदभाव करने वाले? केंद्र का खजाना, राज्य का खजाना भेदभावपूर्ण नहीं आ रहा, आप यहां जमीन पे बैठ के भेदभावपूर्ण विकास कर रहे हैं। मत करिए। आप सबके नगर पंचायत अध्यक्ष है, आप किसी व्यक्ति विशेष दल के नहीं है। जब आप उस कुर्सी पे बैठ गए तो आपने शपथ ली होगी, उस शपथ में कहा होगा कि हम किसी जाति विशेष धर्म के नहीं है, भेदभावपूर्ण राजनीति नहीं करेंगे, जो भी मेरे संज्ञान में लाया जाएगा उसका समाधान करेंगे। हम लोग भी विधायक बनते हैं, शपथ लेते हैं, सांसद जी शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। क्यों शपथ दिलाई जाती है? प्रधान जी को शपथ दिलाई जाती है, जिला पंचायत शपथ सदस्य को दिलाई जाती है, क्षेत्र पंचायत को दिलाई जाती है। इसीलिए दिलाई जाती है कि वो कोई भेदभावपूर्ण काम नहीं करेगा। अब पानी की टंकी लगे, कह दे नहीं 2 मोहल्ले में जाएगा, 2 मोहल्ले में नहीं जाएगा, तो इसे ही तो भेदभाव कहेंगे। सड़क बनेगी तो इस मोहल्ले तक बनेगी, इस मोहल्ले के बाद नहीं बनेगी, इसे भेदभाव कहते हैं। और मैं इसी का चाहता हूं कि यह समाधान होना चाहिए। राजनीति सेवा के भाव से करिए, भेदभावपूर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे दर्शकों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे और अपने नगर पंचायत क्षेत्र की जनता से क्या मांगना चाहेंगे आप? देखिए, नगर पंचायत जनता से तो मैं सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूं। आशीर्वाद मुझे कई बार विधायक के रूप में मिला है, और नगर पंचायत अध्यक्ष की जो प्रत्याशी संगीता प्रताप जायसवाल हैं, उन्हें पिछली बार किन्हीं कारणों से आपका आशीर्वाद नहीं मिला। इस बार मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपना आशीर्वाद सिर्फ 5 साल के लिए दीजिए। 5 साल में हम रुधौली की जनता को भेदभावपूर्ण विकास देंगे, ऑडिटोरियम बना के देंगे, विवाह भवन बना के देंगे, ओपन जिम बना के देंगे, तालाब का सुंदरीकरण करेंगे, सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग करेंगे, नालियों पे ढक्कन लगवाएंगे कि बीमारी युक्त नगर पंचायत हम बना पाए। और दूसरा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे परिवार का नगर पंचायत रुधौली में अंतिम चुनाव है। हमें सिर्फ जनता से अपील करना है कि हमें आपका एक बार आशीर्वाद चाहिए। इसके बाद मेरा परिवार रुधौली नगर पंचायत में कभी भी दावेदारी नहीं करेगा। मैं इन सब बातों के साथ आपका आशीर्वाद चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजनीति के नाते जो हम लोगों ने सेवा की है, भेदभावपूर्ण सेवा की है, जाति धर्म से ऊपर उठ के सेवा की है और अमीर गरीब का भेदभाव छोड़ के सेवा की है, तो सेवा को एक बार अवसर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम रुधौली की आवाम की और बेहतर सेवा करने के लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से खजाना ला के रुधौली का चौतरफा विकास कर पाए। धन्यवाद। नगर पंचायत रुधौली में अंतिम कील ठोकने की बात कर दिए हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता जायसवाल के पति रहे, जो यहां से कई बार विधायक भी रहे हैं। उस अंतिम कील की बात की, अंतिम बार मेरा सपना है कि इस नगर पंचायत को मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का सबसे अच्छा नगर पंचायत बना सकूं। तो इसके लिए और इस नगर पंचायत को भारत का सबसे अच्छा नगर पंचायत बनाने के लिए इस वीडियो को नगर पंचायत के हर घर में भेजने की आवश्यकता है। लेकिन भेजिएगा और भेजने के बाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र।